सुनाइएगा तलहा जी, तो फिर दूसरी तरफ सुनने का भी मादा रखिए। आपने कहा जो भी लाठी बरसे वो क्या आसमान से बरस रहे थे। आपसे पूछ रही हूँ, जो पत्थरबाजी हुई थी क्या वो आसमान से बरस रही थी? क्यों लगातार बोल रही है? आपका उलेमा आपको यही सिखाता है क्या? आपका उलेमा आपको यही सिखाता है क्या? मेरे बोलने के बीच में किसी ने इंटरफेयर किया, मैं घर तक बदतमीजी से छोड़ कर आऊंगी। इस्लामी आतंकी, इस्लामी दंगाई है जो निकले। क्या करने की तो हिम्मत नहीं थी, पत्थर लेकर निकल गए। गुम्मा फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, उनको क्या लगता है? बाजों के साथ खड़े, शर्म नहीं आती आपको? नेशनल टेलीविजन पर पत्थरबाजों के खड़े होने की औकात नहीं है आप लोगों की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भारी विवाद देखने को मिला और इस मामले में विपक्ष द्वारा बराबर से रणनीति भी देखने को मिल रही है। इस बीच यूपी पुलिस ने 300 उपद्रवियों की पहचान कर चुकी है और जल्द ही पोस्टर चौक चौराहा पर चस्पा की जाएगी और उन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी उलेमा काउंसिल के तलहा रशीदी यूपी पुलिस पर योगी सरकार पर कई बड़े आरोप तो लगाए जाते हैं, पर पत्थरबाजों पर उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलती है। वही डिबेट में उपस्थित सुब्राफ्टा जी ने उनके सवालों का करारा जवाब दिया और जमकर लताड़ लगाई, जिसे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, मुझे मालूम था कसूर मेरा ही निकलेगा। पहले तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि दोहरी बात, दोहरी राजनीति आप लोग खुद कर रहे हैं डिबेट में बैठकर। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए, जो लोग मरे, उन्हें पुलिस की गोली से वो नहीं मरे, आपस की राइवलरी थी 2 गुट की, वो मरे। दूसरी तरफ आप वो कह रहे हैं पत्थरबाज थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा। तो आप तय कर लीजिए कि किस तरफ आप खेलना चाहते हैं। चिट भी आपकी, पट भी आपकी, सब कुछ आप ही का रहेगा। अगर वो पत्थरबाज थे, 1 मिनट के लिए अगर आपकी बात मान ली जाए तो सामने की भीड़ से जो पत्थर चल रहे थे, उस भीड़ में जो लोग थे, जो आम नागरिक संभल के थे, जो शांतिप्रिय थे, घरों में थे। नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो आम लोग थे, शांतिप्रिय थे, वो अपने घरों में बंद थे, वो सड़क पर आकर पत्थर नहीं चला रहे थे। तो जो सामने की भीड़ में थे और किस वजह से मरे, ये पुलिस बताएगी। अरे राकेश जी, 2 मिनट सुनने का, मैं बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, लेकिन सामने की भीड़ से पत्थर चल रहे थे और जो भीड़ में शामिल थे वो पत्थरबाजी कहे जाएंगे, उन्हें कुछ और नहीं कहा जाएगा। आप कानून है, आप अदालत है, आप जज है, आप मुंसिफ, आप क्या है कि आप तय करेंगे। इंक्वायरी हो रही है, अभी सरकार ने भी इंक्वायरी सेटअप किया, आप अपने चैनल पे चला रहे हो तो इंक्वायरी हम कोई नहीं तय कर रहे हैं। जो तस्वीरें आई, जो पुलिस ने अभी तक बताया है, मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। तलहा रशीदी, वही कातिल, वही और मौतें किस वजह से हुई है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। आप क्या है, आप कैसे तय करेंगे इस बात को? आप समझिए, आप जर्नलिस्ट हैं तो आप न्यूट्रल रहिए, निष्पक्ष रहिए। पहली बात, वो पत्थरबाज थे कि नहीं तय थे, ये इंक्वायरी में तय होगा। पुलिस ने गोली मारी होगी, आप पुलिस को क्लीन चिट दे देंगे, उन्हें पत्थरबाज कहेंगे। हवा से गोली लगी, आसमान से गोली आई थी, जो नहीं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। चलाते हुए वो कितने तलहा रशीदी बिल्कुल क्लीन चिट की बात नहीं है। प्रशासन की ओर से लाइन है, आ रहा हूँ। शुभरास्ता 30 सेकंड दीजिए। तलहा रशीदी, ये क्लियर कट स्टेटमेंट प्रशासन की ओर से है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। प्रशासन ये भी कह रहा है कि किसी के पास पुलिस की गोली से किसी के मरने का सबूत है तो आप सबूत लेकर आइए, हम कार्रवाई करेंगे। ये जोन के कमिश्नर ने खुद मुझसे कहा है। तो सर, अभी जो प्रशासन कहेगा वही मानूंगा, ना मैं आपकी मानूंगा, ना बीजेपी की मानूंगा, और ना मैं सपा की बात मानूंगा। सुनाइएगा तलहा जी, तो फिर दूसरी तरफ सुनने का भी मादा रखिए। आपने कहा कि जो पुलिस ने गोलियां बरसाई और जो भी लाठी बरसे वो क्या आसमान से बरस रहे थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो पत्थरबाजी हुई थी क्या वो आसमान से बरस रही थी, या वो पत्थरबाजी फील सिर्फ उन्हीं लोगों को ही जिनके ऊपर जिन्न आया हुआ था? क्या बात कर रहे हैं? अरे तो मैं कह रहा हूँ, पहले कुछ चीजें बिल्कुल सामने हैं। आप मुझे ये बताइए कि 1 सेकंड, मुझे आपसे इधर उधर की बात ही नहीं करनी। मैं आपसे सिर्फ तलहा सुनते क्यों नहीं है? आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों लगातार बोल रहे हैं आप? क्यों लगातार बोल रहे हैं? आपका उलेमा आपको यही सिखाता है क्या? आपका उलेमा आपको यही सिखाता है क्या? यही सिखाते हैं क्या आप यहाँ पे आकर के लोगों को? क्या बकवास कर रहे हैं आप यहाँ पर? तलहा रशीदी, अगर एएसआई के तत्वावधान में वहाँ सर्वे हुआ तो वे कौन लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया? मैं जानना चाहती हूँ। आप लोग चाहते हैं कि आप पत्थर मारिए, आप सजा दीजिए, आप एक तरफा कार्रवाई कीजिए, हम बर्दाश्त करते रहे। आप सच सुनने को तैयार नहीं है, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है, आपको सच बर्दाश्त नहीं है। यही आप लोगों की एक तरफा बात करेंगी, एक तरफा नैरेटिव तय करेंगी। एक मिनट तलहा रशीदी, अभी आप शांत रहेंगे। अगले 30 सेकंड सिर्फ शुभरास्ता को सुनिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे लीजिएगा। लेकिन 30 सेकंड आप नहीं बोलेंगे प्लीज तलहा रशीदी। मैं फिर मुझे पीसीआर को कहना पड़ेगा। तलहा रशीदी प्लीज, अभी सिर्फ शुभरास्ता की आवाज होने आ रहा है। 30 सेकंड, उसके बाद तलहा रशीदी मैं आपके पास आऊंगा। और अगर मेरे बोलने के बीच में किसी ने इंटरफेयर किया, मैं घर तक बदतमीजी से छोड़ कर आऊंगी उनको। ये बोला गया कि गोलियां किसने बरसाई, आसमान से बरस गई। मैं पूछ रही हूँ, जब ASI के कहने पर
सर्वे होना शुरू हुआ तो वो कौन बदतमीज बदजात लोग थे जो पत्थर लेकर निकले। न तो उनको भारतीय संविधान में भरोसा है, न भारत की इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है, और न ही वो मुसलमान हैं। वो इस्लामी आतंकी, इस्लामी दंगाई हैं जो निकले। वो नहीं चाहते कि हमारे देश की कानून व्यवस्था काम करे। अगर आपको दिक्कत थी, आप अपने 5 हिस्टोरियन खड़े करते और एएसआई को कहते कि हमारे पास भी साक्ष्य है। यह करने की तो हिम्मत नहीं थी, पत्थर लेकर निकल गए। गुम्मा फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे। उनको क्या लगता है कि 4 दंगाई आएंगे सामने तो हमारे देश की। शिवराज साहब, तलहा का जवाब सुनिए। तलहा बोलिए। लिख कर आते नहीं है, एएसआई ने सर्वे का ऑर्डर नहीं किया, कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया, तो इनको कुछ पता है नहीं, बस बहस करेंगे ये लोग। दूसरी बात, सबसे बुनियादी बात, हवाला नहीं दिया तलहा रशीदी, एक सेकंड, कोर्ट ने हवाला नहीं दिया, एएसआई का हवाला दिया उसने। लहजे के साथ आपको घर तक पहुंचा कर आऊंगा। बदतमीजी तो मुझे घर पहुंचाना आता है। आप लोगों की बदतमीजी तो दिख रही है, पत्थरबाजों के साथ खड़े, शर्म नहीं आती आपको? नेशनल टेलीविजन पर पत्थरबाजों के साथ खड़े, शर्म नहीं आती? सुनिए, आपको बेपर्दा कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा। जवाब सुनिए चुपचाप। आप तो करिए, आप लोग यही कर सकते हैं। शिवराज 30 सेकंड। तलहा बोलिए, तलहा बोलिए। अब आप भी खामोश ज्यादा की औकात नहीं है आप लोगों की, और वही कांग्रेस के लिए। नहीं, मैंने बोल दिया भाई। शिवराज 30 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए यही आपकी औकात है। प्लीज। तलहा, मैं एक बात सबके लिए कह रहा हूँ, मर्यादा के दायरे में रहिए। मर्यादा के दायरे में हर कोई रहे, प्लीज तलहा। और एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है वो भी सीखा करिए। गलत बात सबके लिए गलत है, अपनी बात रखिए। जी, मैं इन शॉर्ट में बहुत कम समय में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लफाजियां नेशनल टेलीविजन पर की जाएं, जो लोग पत्थरबाज के साथ खड़े हैं उनकी किसी भी लॉजिक का कोई मायने नहीं रह जाता। आपको दिक्कत है कि इतना स्विफ्ट प्रोसेस क्यों है हमारे जुडिशरी का? एक बार पूछिए कि बाकी लोगों को कितना कितना झेलना पड़ा, इसी जुडिशरी की वजह से झेलना पड़ा है। आपको आज समस्या है कि जुडिशरी स्विफ्ट कैसे हो गई। समय ज्यादा लगता तो आपको दिक्कत थी कि समय ज्यादा क्यों लगी, कम लग रहा है तो दिक्कत है कि समय कम क्यों लगी। और इसका जवाब गुम्मा, पत्थर और ईंट लेकर के सड़क पर निकलना नहीं हो सकता। जो गलत है उसको गलत कहने का मादा ठीक है। खैर, तलहा रशीदी की जुबान से पत्थरबाजों पर एक शब्द नहीं बोला जा सका, तो उधर बांग्लादेश के सनातन प्रमुख चेहरा चिन्मय कृष्ण दास जी की गिरफ्तारी को लेकर श्री राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह गलत है। भारत सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। जब तक सरकार कुछ नहीं करती है तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहेगा। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, सरकार और पुलिस उनका समर्थन कर रही है। तो वहीं कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह को गाली देना केजरीवाल की राजनीति नहीं मजबूरी है। इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा, सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है ये खालिस्तानी फंडिंग के लिए अमित शाह जी को ऊपर गालियां दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं। उनको खालिस्तानी अकाउंट से कनाडा में बैठे पन्नू जैसे लोगों से पैसा चाहिए, और वो पैसा तभी मिलेगा जब वो अमित शाह को गाली देंगे, क्योंकि वो सभी खालिस्तानियों का नेटवर्क अगर किसी आदमी ने खत्म किया है तो वो गृह मंत्री अमित शाह है। इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति नहीं है, ये उनकी मजबूरी है कि वो अमित शाह को गाली दे, अमित शाह के ऊपर हमला करे, तभी उनको फंडिंग मिलेगी खालिस्तानियों से। आज खालिस्तानी जो है वो चाबी भर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वो खिलौना बन चुका है जो खालिस्तानी चाबी से नाच रहा है। और ये दिल्ली की जनता और देश की जनता अच्छे से जानती है कि देश के हर दुश्मन का एक ही एजेंडा है कि अमित शाह को गाली दो, अमित शाह को कमजोर करो, और उसी एजेंडे की एक कठपुतली दिल्ली का सीएम, एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने आचार्य प्रमोद कृष्ण पर तंज कसते हुए उन्हें उद्धार का संत बताते हुए ये कहा, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए राधिका खेड़ा ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संत न तो नगद के होते हैं न तो उधार के, संत सिर्फ सनातन के होते हैं। ये बात उस टोटी चोर को कैसे समझ आएगी जो अपने पिता तक का अपमान कर चुका है। अपने वंश परंपरा को मिट्टी में मिलाने वाला सनातन का क्या सम्मान करेगा। उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा, अखिलेश यादव की राजनीति गुंडाई, चोरी, अपमान का दूसरा नाम है। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।